सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग, सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गया। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है, मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आदिशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया। और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, कि जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ, एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, ये बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैले से विषैला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। और कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगता है, भयंकर शरीर में से। ये शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार, काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है,
जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक? अरे बोलो, जम के बोल जाए। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा। दो आशीर्वाद, एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव, और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना पड़ा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में ये बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तुम्हारे को जो बल मिल जाए। आयुष्मान, तुम्हें कितनी खुशी होती है, कोई ने सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गर्म चाय ला कर दे दी कि चलो सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है, केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वो बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है। चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो, ऐसे। चिरजीवी ऐसे ही रहना। अब दो सांप हैं, एक विषैला सांप जो डसे तो मर जाए, और एक कारकोट सांप डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज
अब वो कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय ने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। अब बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आप केवल देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, जहां तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर केवल शंकर भगवान के सामने ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। केवल महादेव के सम्मुख में पहुंच जाने पर, केवल महादेव के सामने पहुंचकर बैठ जाने पर तुम्हारा दुख कट गया। कट गया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। नहीं तो कोई हंसता है क्या? दुख है, संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोगकर ही मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं। एक बार एक महिला का, एक माता का एक पुत्र मर गया, और एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, इकलौता, और इकलौता पुत्र उस महिला का मर गया। रो रही है महिला, आंख में आंसू बह रहा है, और नैनों से जल बहते बहते वो महिला रोती रोती, वो महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई, और गौतम बुद्ध के पास जाकर उस महिला ने कहा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, मामा ओ बाबा, ए संत जी, ए साधु जी, ए गुरुजन, मेरा बेटा मर गया है बाबा, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, मेरा बेटा वापस जीवित हो जाए बाबा, ऐसी कृपा कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, ये हो नहीं सकता। महिला कहती है, आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु हो, आप सन्यासी हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। संत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा, इसको कैसे समझाऊं कि ये मृत्यु है, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं। व्यक्ति आया है तो जाएगा जरूर, चाहे तुम कितने भी, कितनी बादाम खाओ चाहे मत खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ चाहे मत खाओ, चाहे डनलप के गद्दे पे सो चाहे मत सो, चाहे कथा सुनो चाहे मत सुनो, मरना तो पड़ेगा, निश्चित। अब गौतम बुद्ध जी से कहा, इसको जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं आपको जीवित करना पड़ेगा बाबा, आप संत हो, आप गुरु, आप साधु, आप सन्यासी, आप तपस्वी, आप साधक, आप उपासक, इसको जीवित करो। अब वो जीवित कैसे करे? गौतम बुद्ध बाबा ने कहा, ठीक है, मैं इसको जीवित एक शर्त पर कर दूंगा, शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा, पूरे नगर में जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई ना मरा हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दे दो, बस
वो चावल मैं इसके ऊपर डालूंगा और ये जीवित हो जाएगा। उस माँ ने सोचा बस इतने में मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। हाँ जाओ। गौतम बुद्ध ने उस माता को भेज दिया, माँ जिस जिसके घर में जाती है, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा नहीं हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो। प्रत्येक घर में वो माँ जाती है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक घूमती है, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी जिंदगी में कोई मरा नहीं था, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, ये सत्य है और इसको कोई नकार नहीं सकता। माँ ने आकर कहा बाबा कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कह दिया बस यही समझाना चाहता हूं कि मृत्यु आती जरूर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे मैं हूं, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी के पास करोड़ों का धन होगा तो वो भी जाएगा, और कोई रोड पर सो रहा होगा तो भी वो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा मां कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना बेटा चले गया पर तुम हो, और तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था, ये मरने के बाद जीवित होने का कर्म लोग कहते हैं। करो भजन, शिव जी पर आपको चढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है, शंकर जी के मंदिर में जाने में कोई बात नहीं। जाओ तो सही, उसके दरवाजे पर बैठो तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचो तो सही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख में जाओ, उसके सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाक, कारकोट सर शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देव अधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। सम्मुख में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कारकोट ने देखा, शिवजी ने कारकोट नाग को, सांप को देखा तो पूछ लिया तुम्हें भय है किसी चीज का? तुम भय में दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर भय नजर आ रहा है, तुम्हारा चेहरा भय में है, तुम्हें भय नजर आ रहा है। कारकोट कहते हैं कि जन्मे जय ने सर्प यज्ञ रखा है और सर्प यज्ञ में आहुतियां दे रहा है। सर्प यज्ञ में सर्पों की आहुतियां दी जा रही है और सर्प समाप्त होते जा रहे हैं। मैं भागकर जंगल में आ गया, जंगल में कहा जाता आपका स्वरूप देखा, इसलिए थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ गया। इस मन की शांति के लिए, इस हृदय की शांति के लिए आपसे भी कहूंगा, एक निवेदन आपसे भी करूंगा। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस कंजरी गांव की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा कि
जब मन में कहीं भय उत्पन्न हो, जब लगे आपको ऐसा लगने लगे कि अब कुछ भी आगे नहीं है, मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर है, जब आपको लगने लगे, उस समय, उस घड़ी, उस पल, उस क्षण पर आप शिव के सामने, मेरे देवादिदेव महादेव के सामने 2 क्षण जाकर बैठ जाना। बस बैठोगे, उतनी देर में बाबा महादेव स्वयं आपके दुख को हरण कर लेगा। बैठ जाओ उसके पास, उसके चरणों में जाकर, उसके नजदीक जाकर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। अब 2 क्षण उसके पास जाकर बैठ जाओ। एक पतराया, देखिए पहले जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं उनका फोटो देख लो। जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे वो टीवी पर देख रहे, उनकी रिपोर्ट है जो डॉक्टर की लगाई गई है। ज्योति मंडोरा सूरत से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार फिर से हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरा नाम ज्योति मंडोरा। गुरुजी आपसे क्या कहें, बड़ौदा के दूसरे दिन की कथा चल रही थी। उसी समय कथा सुन रहे थे और समाचार आया कि आपकी बहन स्वाति को वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि शरीर केवल 10% ही काम कर रहा है। पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, केवल 10% शरीर काम कर रहा है। आप लोग अभी आ जाओ। बस क्या कहें गुरुजी, नाथद्वारा तक जाना मुश्किल हो गया और आंखों में आंसू भर गया कि वेंटिलेटर पर पटक दिया और 10% शरीर काम कर रहा है। धीरे धीरे हम रास्ते भर उनसे बात करते गए, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, पूरा शरीर बेकार हो चुका था। शरीर में श्वास भी धीरे धीरे रुक रही थी। गाड़ी पर चलते चलते बात करते करते पहुंच रहे हैं, पर कथा सुनने से एक मंत्र मिल गया था, श्री शिवाय। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र मिल गया था, उसको जाप करते करते गए। वहां जाकर हमने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, मेरी बहन के प्राण बचा लो, अभी उसकी उम्र नहीं है बाबा, आप उसको बचाइए। बस क्या था गुरुजी, लोटा भरकर जल चढ़ाया, उस जल को लाकर उसके होठों पर लगाया। डॉक्टर मना कर रहा था कि वेंटिलेटर पर कोई भी चीज नहीं दी जाती, पर हमने ना उसको पानी पिलाया, हमने केवल उसको होठों पर जल लगाया और बाबा की कृपा देखिए, उसके बाद में मेरी बहन एकदम ठीक हो गई। हमने उसी समय पर निर्णय ले लिया था कि अगली कथा जो कंजरी में होगी, पावागढ़ के पास होगी, वहां हम प्रणाम करने के लिए जाएंगे। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व है संकट हो घड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये शिव है और घड़ी, उसकी करुणा बड़ी प्रबल है, उसकी दया। एक पत्र और है,
मेरा नाम रीता है, मैं नडियाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम रीता है, मैं नडियाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रीता जी, मेरा नाम रीता है, मैं नडियाद के लिए रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा से मैं क्या बखान करूं। आपने कहा था बड़ौदा की कथा में कि बाबा शंकर की कथा और शिव की भक्ति 3 महीने में कुछ ना कुछ प्रदान कर देती है। बाबा 3 महीने बाद पावागढ़ की कथा में आपके पास आए हैं। गुरुजी, मुझे बहुत विश्वास था कि मेरे बाबा मेरी सुनेंगे। मेरी भाभी को कई वर्ष से संतान नहीं थी। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं था। तब बड़ौदा की कथा में हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हम जल चढ़ाएंगे, पानी भाभी को देंगे, आप उनको संतान दीजिएगा। बाबा की कृपा से मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया है। ये शिव तत्व है, ये शंकर और कभी है। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता, ये हमें सुख प्रदान करती है। और फिर कहूंगा, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इस पंडाल में, कंजरी गांव में बैठकर, कहीं तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल थी, तुम्हारा भाग्य प्रबल था। इन दोनों बहनों को धन्यवाद दूंगा और आदरणीय गुरुदेव संत जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कंजरी में ये शिव महापुराण की कथा करवाकर कंजरी और हालोल वालों का उद्धार कर दिया। धन्य ऐसे संत, धन्य ऐसे गुरुजन। ये बहनों का तो मन हो गया था कि कथा कहीं पर भी हो पर हो जाए, भले वो सीहोर हो पर हो जाए। पर आदरणीय गुरुदेव का जो मन था, मैं राम मंदिर के आदरणीय संत गुरुदेव को चरणों को नमन करता हूं। उनका एक संकल्प कि कथा सीहोर में तो हमेशा होती रहती है, पर हमारा छोटा सा कस्बा है कंजरी, छोटा सा, ज्यादा घर भी नहीं है, ऐसी कंजरी में अगर हो जाए तो कंजरी वालों का भाग्य सहज सरलता में आनंद हो जाए। किस्मत वाले हो कंजरी वाले, हालोल वालों तुम किस्मत वाले हो कि संत इस गंगा को मोड़कर कंजरी तक लेकर आ गए और उसमें तुमने दो गोता लगा लिया, उसमें तुमने डुबकी लगाई। ये तुम्हारा भाग्य, ये तुम्हारे आनंद का। और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये संत ही कर सकते। संत के सिवा कोई भाग्य। अब ये आपकी किस्मत, आपका भाग्य कि आप कितना ग्रहण कर रहे हो। पर इतना विश्वास जरूर रखना कि कथा सुनने के बाद में 3 महीना लिख कर रखना और अगले 3 महीने में तुम अगले पंडाल में मिलोगे, निश्चित है। बाबा ऐसी कृपा करता है, करता है कृपा, उसकी करुणा ही ऐसी। जो दिल से आपने कहा उससे, उसने दिल से सुना। सांप कारकोट केवल शिवलिंग के सामने बैठा है, कुछ नहीं बोला, केवल सम्मुख में जाकर बैठा है। आप उसके सम्मुख में बैठो तो, आप उसके सामने जाओ तो, आप पहुंचो उसके सामने।